सुर्खियों में रहने वाले जिला अस्पताल में हुआ सफल ऑपरेशन। मौत को मात देकर लौटा घायल। परिजनों ने डॉक्टर को दिया धन्यवाद। जी हाँ, यह सब कुछ सफल हो पाया है सरकारी अस्पताल में। सीतामऊ के पास मऊ खेड़ा का रहने वाला 45 वर्षीय रमेश मालवी घर पर लकड़ी का बना पलंग लोहे की काटने की कटर से सही कर रहा था कि अचानक कटर हाथ से छूट गया और उसकी दाईं जांघ पर गिर गया, जिससे उसकी जांघ और नसें कट गई। सीतामऊ में प्राथमिक उपचार के बाद उसे मंदसौर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जिसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर शुभम जैन ने देखा। काफी नाजुक हालत में परिजन रमेश मालवी को जिला अस्पताल लेकर आए। उनका खून बह चुका था क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करने वाली नसें कट चुकी थी, पल्स डाउन चल रही थी। डॉक्टर शुभम जैन ने देर किए बगैर उसका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया क्योंकि मरीज को रेफर करना संभव नहीं था। परिजनों की सहमति के बाद ऑपरेट किया गया और ब्लड लगाकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया गया था, लेकिन ड्यूटी चेंज हो जाने के बाद अन्यत्र डॉक्टर ने उन्हें सीरियस बताते हुए छुट्टी दे दी। परिजन मायूस होकर अन्य निजी अस्पताल पर ले गए, जहां पर उसका इलाज चला, लेकिन आराम नहीं मिला। पुनः वापस वह जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर डॉक्टर शुभम जैन ने उनका पुनः परीक्षण कर देखरेख की। परिजनों का कहना है कि अब वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और चल फिर रहे हैं। इसी को लेकर डॉक्टर शुभम जैन का परिजनों ने आभार माना है और धन्यवाद दिया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं परिजन। क्या नाम बेटा तेरा? आशीष। आशीष, क्या हुआ था पापा को? वो घर पर जो लोहे काटने का सिलेंडर होता है ना, वो चला रहे थे तो वो पाँव पर आके गिर गया था। जी। उससे नस वस और सब कट गई थी। तो हमने वहाँ से घर पर से सीतामऊ लेकर आए। सीतामऊ से फिर वहाँ से रेफ़र किया यहाँ पर मंदसौर। मंदसौर में फिर डॉक्टर साहब ने किया ऑपरेशन इनका। उसके बाद में ये ठीक हुए ने यहाँ पर, मतलब यहाँ से एक और डॉक्टर थे, उन्होंने यहाँ से रेफ़र कर दिया था हमको कि यहाँ पर सही नहीं होगा, यहाँ से रेफ़र करो कहीं और। तो फिर वहाँ न्यू हॉस्पिटल में ले गए थे हम। वहाँ पर रखा इनको, 4 दिन वहाँ पर रखा था। उनके 2.5 लाख के समथिंग हो गए थे वहाँ पे। कितना बिल हो गया था? 2.5 लाख के जी। उसके बाद फिर डॉक्टर से हमने बात की कि वहाँ पर इतने पैसे हो गए। शुभम सर से बात की, फिर इन्होंने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पर लेकर आ जाओ, अपन यहाँ पर ही कर देंगे। इनका आ गया ट्रीटमेंट, फिर यहाँ पर लेकर आए थे। जी जी। फिर अब कैसा लग रहा है? पापा ठीक है? अब अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना है? डॉक्टर साहब, सर इन्होंने किया वैसा कोई नहीं कर सकता। शुभम जैन। हाँ सर, डॉक्टर शुभम जैन। क्या कहना चाहोगे उनको? सर इन्होंने किया वैसा तो कोई नहीं कर सकता सर, मंदसौर जिले में कोई नहीं कर सकता। क्या धन्यवाद दोगे उनको? नहीं सर, बहुत धन्यवाद सर डॉक्टर साहब को। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। रमेश जी, बताओ क्या हुआ था हादसा आपके साथ उस रोज? सर मैं घर पे लकड़ी का पलंग सही कर रहा था, तो ग्राइंडर से पैर कट गया। काय का ग्राइंडर था वो? सलिया लोड़ा काटने में। तो आप सीधे कहाँ ले गए थे परिवार वाले आपको इलाज कराने के लिए? मुझे तो वहाँ से कुछ मालूम ही नहीं था। बेहोश हो गए थे आप? हाँ। अब कैसा लग रहा है आपको? डॉक्टर साहब ने आपको ऑपरेट किया, एक नई जिंदगी मिली है आपको। ठीक हूँ एकदम। क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, इलाज किया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं डॉक्टर शुभम जैन का कहना है कि मरीज जब उनके पास आया था तो काफ़ी सीरियस हालत में था। रेफर करना संभव नहीं था क्योंकि इंदौर या उदयपुर की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। मरीज के पास जीने के लिए इतना समय नहीं होते हुए उन्होंने खुद परिजनों से सहमति लेकर यह ऑपरेशन किया और अब खुशी इस बात की है कि मरीज स्वस्थ होकर अब घर जाने की कगार पर है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर शुभम जैन। जब मेरे पास आए तो खून की नलियां कटी हुई थी, बीपी करीब 60/38 चल रहा था, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, पेशेंट पूरी तरह बेहोश था। फिर हमने ऑपरेशन थिएटर में लिया, कहीं गांव में ऊपर से टाके लगा दिए थे, सारा खून जो जमा हुआ वो निकाला, खून की नलियां वापस से ढूंढी और हमने उन्हें रिपेयर किया। रिपेयर किया तो खून वापस से चालू हो गया, खून बहना बंद हो गया।
हमने ऊपर से खून चढ़ाया, खून की बोतलें चढ़ाई, तो इस रिपेयर की वजह से पेशेंट की जान भी बच गई और पेशेंट का पैर भी बच गया। सर, ऐसा माना जा रहा है कि मंसूर के अंदर जिस तरह से जो वेंस कटी थी वो ऑपरेट नहीं हो पाती, रेफर का चांस था। ऐसे में कितनी रिस्क आपने ली और किस तरह से इसको ऑपरेट किया सर? आर्टरी और वेन, आर्टरी मतलब दिल से खून ले जाने वाली नली, और वेन मतलब खून लाने वाली नली, दोनों कटी हुई थी और रिस्क बहुत ज़्यादा थी। ये काम वैस्कुलर सर्जन का होता है, मैं एक हड्डी का सर्जन हूँ, लेकिन चूंकि जान का खतरा था और पेशेंट को इंदौर या उदयपुर जाने में इतना समय नहीं था इनके पास, तो इसलिए हमने इनको ऑपरेशन थिएटर में लिया, हमने रिस्क उठाई और ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ अच्छा रहा और पेशेंट ठीक हो गया। रिस्क तो काफ़ी थी। कहीं ऐसी स्थिति भी बनी थी कि प्राइवेट ले जाने पर भी मजबूर हुए थे, रेफर भी? हम लोग यहाँ पे खून की बोतल चढ़ा रहे थे, लेकिन परिजन घबराए हुए थे उस टाइम। ऑपरेशन के बाद भी मैंने समझाया था कि चांस 50-50 है। हमने खून चालू कर दिया, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, तो घबरा के ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ पे इनका उपचार हुआ। कुछ 3 से 4 दिन बाद ये लोग वापस हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब कैसा स्वास्थ्य सर? अब स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है, पैर पूरी तरह बच चुका है और आराम से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूरी तरह होश में आ गए हैं। परिवार का सहयोग किस तरह रहा सर ऑपरेट होने के बाद आपको? परिवार पूरी तरह उस टाइम पे तो काफ़ी घबराए हुए थे जब उन्हें बताया कि जान जा सकती है, लेकिन अभी तो काफ़ी खुश हैं सब लोग।